एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है आज। देखते हैं, लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4i। तो जिस तरह से हम लोग रियल नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4। इन द सिमिलर वे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्क्वायर रूट निकालेंगे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है वो रियल नंबर के जितना इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4i। वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज written in the form of x plus iy, where x and y are रियल नंबर। x और y जो है वो रियल नंबर है। तो 3+4i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लेट करते हैं। इसका मतलब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3+4i वो, अच्छा, इसकी जो स्क्वायर रूट होगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। तो सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने x क्या किया, सपोज कर लिया कि 3+4i का स्क्वायर रूट सपोज x प्लस आई वाई है। सो नाउ ओनली थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज x एंड y। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एनी हाउ, और इसे हमें पुट करनी है और ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का जो साइन है वो हट जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 3+4i, और यहाँ पर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर i का जो टर्म है वो आयोटा है, और आयोटा की वैल्यू यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, दिस इज x स्क्वायर एंड दिस विल बी आई वाई का होल ऑफ स्क्वायर एंड +2i टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज -1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 2ix y। अब इसको हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट के तरीके से अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो आई है टर्म है उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, और आई का जो कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2xy। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करते हैं इक्वेशन में, यहाँ पर देखें 3+4i है और यहाँ पर रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट, आरपी इट मीन्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। दोनों साइड इक्वेशंस में रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड 2xy की जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज 4। ओके, इट मीन्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस मिला है, और एक्स वाई हमारे पास 2xy 4 है। तो xy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी हमें कभी भी दो टर्म्स का डिफरेंस गिवन है, सपोज फॉर एग्जांपल x माइनस वाई गिवन है और उसका प्रोडक्ट यानी एक्स वाई के टाइप में प्रोडक्ट गिवन है, तो अगर डिफरेंस है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे, और सम फाइंड करने के बाद में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इजिली एक्स और वाई सॉल्व कर लेंगे। यही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर का टर्म है उसको हम एज अ एक्स ही ट्रीट करेंगे, उसको हम एज अ एक्स ट्रीट करेंगे। और चलिए देखते करते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 लिखी हुई है टर्म, हम इसको एक्स मतलब एक सिंगल टर्म ही सपोज करते हैं, नहीं कि दो टर्म का डिफरेंस है और मुझे इसका सम फाइंड आउट करना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम होल स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दिस इज एक्स पावर 4 एंड दिस इज वाई पावर 4 एंड 2 इंटू ए इंटू बी विच इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एनी हाउ वी हैव टू यूज दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकें। और हम जानते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है ही है। द ओनली रिक्वायर्ड टर्म इज माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या करते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है कि ये वाली जो टर्म x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है इसको हम कंबाइन करते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला ही बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड होल ऑफ स्क्वायर। और रिमेनिंग कौन सा टर्म बचा, एक हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा प्लस में और ये भी बचा, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। नो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू यूज़ करें, सो वैल्यू इज 3 तो स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2xy की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड दिस विल बी 25 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो साइन है वो राइट साइड आएगा तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट विच इज़ 5। तो देखिए हमारे पास वही चीज़ आ गई कि हमारे पास इन दो टर्म्स का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंस था और हमने इनका सम भी क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज कि ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हमें दो टर्म्स का सम और डिफरेंस पता है तो इजीली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को चलिए ऐड कर लेते हैं। तो व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर एंड 5 3 विल बिकम 8 एंड एक्स स्क्वायर दिस इज 4 2 4 जा 8 और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसी वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 5 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, इट मीन्स 5 माइनस 4 विच इज़ 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमने स्क्वायर रूट क्या लेट किया था, इसका x प्लस आई वाई लेट किया था, सिंपली यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1। इसका मतलब कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 2 प्लस आई वाई। सो इन द सिमिलर मेथड वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर अदर्स।